हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल स्टडी विथ पात्रा में स्वागत है। मैं परतेश्वरी पात्रा आपको आज यूनिट 1 के पहले निबंध बाल मुकुंद गुप्त बनाम लाड़काजन के प्रमुख प्रश्न उत्तर करवाऊंगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनेक बार पूछे जा चुके हैं। ये सारे प्रश्न CTET, OTET और SSSC, OSTET, PGT और TGT हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, निबंध बाल मुकुंद गुप्त बनाम लाड़काजन में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल में लेखक के बारे में, जो शैली है, इसमें जो भाषा शैली प्रयोग किया गया है उसके बारे में, और निबंध के उद्देश्य, साथ ही ऐतिहासिक संदर्भ में पूछे जाते हैं। जो कि आपको पता होगा, लाड़काजन भारत के वायसराय थे और उन्होंने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां की हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस टॉपिक से निश्चय ही 2 या 3 प्रश्न आपको अवश्य पूछे जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल आपके लिए है, बाल मुकुंद गुप्त बनाम लाड़काजन किस प्रकार की रचना है? ये बहुत ही आसान है। बाल मुकुंद गुप्त बनाम लाड़काजन किस प्रकार की रचना है? आप हमेशा प्रश्न को 2 बार जरूर पढ़ें, क्योंकि हर बार पढ़ने से हमें कुछ चीज़ें साफ हो जाती हैं। कई बार हम कुछ छूट जाते हैं, तो हर बार प्रश्न को 2 बार पढ़ें। तो मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं: नाटक, निबंध, उपन्यास, कविता। क्या हो सकता है? जी बोलिए। नाटक तो नहीं है, उपन्यास भी नहीं है। उपन्यास जो बहुत लंबी कहानी होती है उसे उपन्यास कहते हैं। कविता तो नहीं है, आपको पता है कविता में लय होगा, छंद होगा। नाटक तो नहीं है, संगलाप होगा नाटक में। ये निबंध है, हमने पढ़ा है, और ये निबंध विधा से ही आता है। तो ये बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्या है? निबंध। तो द्वितीय क्वेश्चन में आते हैं, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के साहित्यकार थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के साहित्यकार थे? आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल। सोच के बताइए। आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल या रीतिकाल? जी हाँ, ये आधुनिक काल के लेखक थे। लाड़काजन अंग्रेजी शासन के समय का है। ये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध मतभेद का एक पत्र है, व्यंग रचना है। तो ये आधुनिक काल में जाएगा। ये सब आधुनिक काल। अगर युग, यहाँ पर युग आया, युग है, तो यदि यहाँ युग आया, भरोतेंद्र युग, या युग आया आधुनिक युग, तो ये आधुनिक युग ही सही होगा। यहाँ पर काल दिया है युग के साथ, तो आपको काल भी होगा, या युग होगा तो युग होगा। ठीक है। तो तीसरी प्रश्न की ओर आते हैं, लाड़काजन भारत में किस पद पर थे? बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन महत्वपूर्ण है, पूछ लिए जाते हैं। गवर्नर थे, वायसराय थे, मंत्री थे, न्यायाधीश थे? गवर्नर थे, वायसराय थे, मंत्री थे या न्यायाधीश थे? लाड़काजन भारत में किस पद पर थे? जी, वायसराय थे। गवर्नर तो नहीं थे, वायसराय थे। मंत्री तो नहीं हो सकता, न्यायाधीश भी नहीं हो सकता। इसीलिए बी इसका सटीक आंसर होगा। क्या थे? वायसराय थे। कि कुछ चल नहीं रहा है? ठीक है, बी होगा इसका सही आंसर। अब इस निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य से प्रश्न लिया गया है।
बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण है, उद्देश्य से पूछ लिए जाते हैं। क्या उद्देश्य था? मनोरंजन, ऐतिहासिक वर्णन। ऐतिहासिक वर्णन था क्या? नहीं, मनोरंजन। सोचिए, अंग्रेजी शासन की आलोचना हो सकता है। धार्मिक प्रचार, बिल्कुल भी नहीं, धार्मिक प्रचार तो नहीं किया गया है, तो मनोरंजन हो सकता है? नहीं। बाल मुकुंद गुप्त अंग्रेजी शासन की आलोचना करते हैं उनके हर एक लेख में, तो ये सी होगा, अंग्रेजी शासन की आलोचना। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगर कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी 5वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त ने अपनी रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया है? बोलिए, बाल मुकुंद ने अपनी रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया है? पहला है व्यंग्यात्मक, भावात्मक, कथात्मक, वर्णनात्मक। क्या है? मैं थोड़ा अच्छे से दिखाती हूँ। व्यंग्यात्मक, भावात्मक, कथात्मक, वर्णनात्मक। ये वर्णनात्मक होगा क्या? किसी चीज़ का उन्होंने डिटेल में वर्णन किया है क्या? नहीं किया है। कथात्मक, कोई कथा को उन्होंने कहा है क्या? कथावाचक शैली से कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। भावात्मक, भाव रूप से कुछ भावना के साथ हुआ है, जिसमें कि कभी कल्पनाओं में कुछ लिखते हैं, कल्पना करके उनका भाव प्रकट करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये व्यंग्यात्मक होगा। उन्होंने लॉर्ड कर्जन को व्यंग्यतापूर्ण शैली से कहा है कि लॉर्ड, आपको कुछ ही चंद दिन बचे हैं भारत में, कुछ करना है तो कर लीजिए, वरना कोई आपको याद नहीं करेगा। आपने जो दिखावटी सामान सजाया है उसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने माय लॉर्ड बोल के उनको व्यंग कसा है, तो ये व्यंग्यात्मक शैली होगा। ठीक है, तो फिर छठा प्रश्न की ओर आते हैं। लॉर्ड कर्जन के किस कार्य की विशेष आलोचना की गई है? इसमें किस कार्य की विशेष आलोचना की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण। बोलिए, शिक्षा सुधार, बंगाल विभाजन, रेल निर्माण, कृषि सुधार। इसमें से दो तो आपको पता है कि नहीं होगा, शिक्षा सुधार और कृषि सुधार। अंग्रेजों ने कहा की ही नहीं, शिक्षा सुधार और कृषि सुधार, तो आप वो बोल ही नहीं सकते। दूसरा बचा रेल निर्माण और बंगाल विभाजन। रेल निर्माण लॉर्ड कर्जन ने की नहीं, उनकी रेल निर्माण आलोचना क्यों होगी? रेल निर्माण अच्छा काम है, लेकिन आलोचना किसकी होती है? जो काम अच्छा नहीं होता। तो ये है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन ही उनकी आलोचना की गई है, बी होगा। बाल मुकुंद गुप्त किस पत्र से जुड़े थे? ये पूछ लिए जाते हैं, ये कवि परिचय से आता है, बिल्कुल पूछे जाएंगे। सरस्वती, भारत मित्र, हिंदुस्तान या कर्मवीर? पता है तो बोलिए। ठीक है, मैं बता देती हूँ, तो वो है भारत मित्र। वो भारत मित्र पत्र के लिए लिखते थे, लेख लिखते थे, और ज़्यादातर लेख उनका व्यंग्यात्मक हुआ करता था। तो बाल मुकुंद गुप्त किस पत्र से जुड़े हुए थे? उत्तर है भारत मित्र। फिर 8वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? वहीं से सवाल लिया गया है। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? देखिए, सब लगभग सेम टाइम को बता रहा है। अगर आप कंफर्म ना हो तो बिना कंफर्म हुए आप तुक्का नहीं लगा सकते यहाँ पे। बोलिए 1900, 1905,
1910 या 1915? तो सही उत्तर है 1905। बिल्कुल, इसका सही उत्तर है 1905। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ हमारा नवा प्रश्न है, निबंध में लेखक ने कर्जन को किस रूप में प्रस्तुत किया है? निबंध में लेखक ने कर्जन को किस रूप में प्रस्तुत किया है? आप अनुमान लगा सकते हैं। महान नेता, देशभक्त, अहंकारी शासक या समाज सुधारक? बहुत ही आसान सवाल है। महान नेता तो थे नहीं, देशभक्त तो थे नहीं, समाज सुधारक होते तो उनका क्यों व्यंग्य होता? तो होते अहंकारी शासक। यहाँ पर उत्तर होगा अहंकारी शासक के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने अपनी भव्य आयोजन को सबके सामने प्रस्तुत किया है, लेकिन लोगों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा है। इसी बात का लेखक ने जिक्र किया है या इसमें बताया गया है। तो 10वां प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त बनाम लड़ गर्जन में प्रमुख भाव क्या है? भाव, यहाँ पर भाव आ गया। प्रमुख भाव क्या है? प्रमुख भाव। बाल मुकुंद गुप्त बनाम लड़ गर्जन में प्रमुख भाव क्या है? करुणा का है, वीरता का है, व्यंग्य का है, श्रृंगार का है? करुणा है क्या? यहाँ पर दया तो नहीं दिखाई गई है। वीरता, कोई वीरता के काम की गाथा है? बिल्कुल भी नहीं। श्रृंगार, श्रृंगार रस भी यहाँ पर नहीं झलकता है। तो क्या है? वो है व्यंग्य। ये एक व्यंग्यात्मक रचना है। इस निबंध में लेखक ने किसका समर्थन किया है? इस निबंध में लेखक ने किसका समर्थन किया है? अंग्रेज शासन का, भारतीय जनता का, विदेशी नीति का या व्यापार? यार 2 बार जरूर पढ़िए प्रश्न को। 2 बार नहीं पढ़ेंगे तो आप इस निबंध में लेखक ने किसका समर्थन किया है? अंग्रेजी शासन का, भारतीय जनता का, विदेशी नीति का या व्यापार का? 2 बार अवश्य पढ़िए प्रश्न को कि लेखक ने किसका समर्थन किया है। इस निबंध में लेखक ने किसका समर्थन किया है? अंग्रेजी शासन का, भारतीय जनता का, विदेशी नीति का या व्यापार का? बिल्कुल, यहाँ पर सही जवाब भारतीय जनता का ही होगा। उन्होंने भारतीय जनता का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त की भाषा कैसी है? वो भी इस प्रबंध के आधार पर, ये आपको बताया गया होगा। कैसी है? आधुनिक संस्कृत निष्ठ है, अत्यधिक संस्कृत निष्ठ है, सरल व व्यंग्यपूर्ण है, उर्दू मिश्रित है, कठिन और जटिल है? जी हाँ, व्यंग्यपूर्ण है। एक व्यंग्यात्मक निबंध है तो सरल व्यंग्यपूर्ण है, हमें समझ में आता है। उन्होंने जो लिखा है वो सरल भाषा में लिखा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल में ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलकर हम 13 नंबर प्रश्न की ओर आ गए। लेखक ने कर्जन की नीतियों को किस रूप में प्रस्तुत किया है? आदर्शवादी, हास्यास्पद, न्यायपूर्ण या प्रेरणादायक? बोलिए, आदर्श है क्या? बिल्कुल नहीं। न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता, प्रेरणादायक वो भी नहीं कहा जा सकता, न्याय तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें जनता के कोई हित की कोई ज्ञान ही नहीं था। अब वो ये हास्यास्पद है, क्योंकि उन्होंने केवल दिखावटी बुलबुलों का सपना ही सजाया है। लेखक की बात के अनुसार लॉर्ड कर्जन ने बुलबुलों के सपना सा उनका शासन सजाया था, जो कि नींद खुलने पर गायब हो जाता है। वो वास्तव दुनिया में आ जाते हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो यह हास्यास्पद होगा।
लेखक ने कर्जन की नीतियों को हास्यास्पद बताया है, हास्यास्पद के रूप में प्रस्तुत किया है। यह निबंध किस भावना को प्रकट करती है? यह निबंध किस भावना को, यहाँ पर लॉर्ड कर्जन की भावना को नहीं, क्योंकि वो तो है ही नहीं। प्रेम, देशभक्ति, करुणा, शांति, ये किस में होगा? लेखक में होगा। तो ये लेखक के संदर्भ में है, आपको ये समझना होगा। इसीलिए प्रश्न को धीरे से पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए, फिर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अपना ऑप्शन चूज कीजिए, वरना गड़बड़ हो सकती है। प्रेम, देशभक्ति, करुणा, शांति, बिल्कुल यहाँ देशभक्ति होगा, क्योंकि देश के बारे में लेखक सोच रहा है और देश के जनता के भलाई के बारे में कुछ करने के लिए आग्रह कर रहा है। लॉर्ड कर्जन की नीतियों का उद्देश्य क्या था? अब कर्जन के बारे में, लॉर्ड कर्जन की नीतियों का उद्देश्य क्या था? क्यों वो नीतियाँ बना रहे थे? भारतीयों का विकास के लिए? बिल्कुल नहीं। भारत को मजबूत करना? वो तो वो चाहते ही नहीं थे। भारत को विभाजित कर कमज़ोर करना? हाँ, हो सकता है। शिक्षा का प्रसार? शायद नहीं। तो फिर से मैं पढ़ देती हूँ। भारतीयों का विकास, भारत को मजबूत करना, भारत को विभाजित कर कमज़ोर करना, शिक्षा का प्रसार। यहाँ पर सारा नेगेटिव चीज़ ही होगा, क्योंकि ये एक ब्रिटिश ऑफिसर का, ब्रिटिश अधिकारी का काम है। वो चाहेगा ही नहीं कि भारत उन्नत हो और उनके हाथ से निकल जाए। वो तो हमेशा गुलाम बनाकर रखना चाहते थे ना। इसीलिए भारत को विभाजित कर कमज़ोर करना, यह बंगाल विभाजन के विषय में बोला गया है। तो इसमें ऑप्शन सी ही होगा। चलिए, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको इस निबंध में कुछ भी डाउट है तो आप मेरे पूर्ण वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने निबंध को पूरा अपलोड किया है। एक बार आप उसे सुन लेंगे तो आपको कोई भी प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से हल कर पाएंगे। तो मेरे चैनल में जाके ज़रूर देख लीजिए। इस निबंध में किस प्रकार का राष्ट्रवाद झलकता है? 16 नंबर प्रश्न, इस निबंध में किस प्रकार का राष्ट्रवाद झलकता है? ये किस प्रकार का, थोड़ा सोच विचार का प्रश्न है, ज़रूर आ सकता है एग्जाम में। एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है हर बार, इसीलिए आपको ज़रूर ये सोचना चाहिए। धार्मिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राजनीतिक राष्ट्रवाद या आर्थिक राष्ट्रवाद? तो इसका सही जवाब है राजनीतिक राष्ट्रवाद। राजनीतिक राष्ट्रवाद के विषय में है, राजनीतिक राष्ट्रवाद झलकता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। लॉर्ड कर्जन किस देश के वायसराय थे? बहुत ही आसान सवाल, पर आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसे डाल दिया है, क्योंकि इंग्लैंड और भारत में कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे, इसीलिए मैंने इसे लिया। वो इंग्लैंड के अधिकारी भारत में वायसराय थे, इसलिए इसका सही जवाब है वायसराय। तो वो भारत के ही थे, इसीलिए लेखक ने उनका यहाँ पर व्यंग्यात्मक निबंध लिखा है, उनके ऊपर स्वयंभू के चिट्ठे से लिया गया है। और ये मैंने इम्पोर्टेंट 17 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं और लेके आऊँगी, और तरह के प्रश्न लेके आऊँगी। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं दूसरा प्रसंग लेके आ रही हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।